नमस्कार दोस्तों, मैं राना प्रताप रॉय, आपका दोस्त एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राना प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मोटापा कम करने की या एक्स्ट्रा फैट को घटाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका। और वो तरीका अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मोटापा कम करने के लिए वैसे तो मार्केट में बहुत सारा कैप्सूल, बहुत सारा टैबलेट, सिरप आदि मौजूद है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा इसको बिना किसी दवा के कैसे कम किया जा सकता है। मेरे घर के पास में ही एक सब्जी वाली रहती है और जिनका वजन था 90 किलो, और वो बहुत परेशान थी। सब्जी देने के लिए बार बार उनको उठना पड़ता था और बैठना पड़ता था, और उनको बहुत मेहनत करना पड़ता था, बहुत परेशानी होती थी उनको। एक बार मुझसे बोला कुछ उपाय बताइए कि वज़न को घटा सके। मैंने बहुत सारे कैप्सूल खाए हैं लेकिन मेरा वज़न नहीं घटता। तो मैंने उनको बताया, देखिए, किसी भी दवा से आप अपना वज़न नहीं घटा सकती। आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है या कोलेस्ट्रॉल है या फिर ट्राइग्लिसराइड है, ये सब घटाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा। उन्होंने बोला, मैं तो मेहनत बहुत करती हूँ। देखिए, सब्जी वाले है या कोई भी श्रमिक है, काम करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ कम करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, संतुलित आहार लेना पड़ेगा। और संतुलित आहार ना लेने की वजह से ही ये सब वज़न बढ़ते हैं। देखिए, हमें जितना कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है उतना हमारे भोजन से मिल जाता है। जब हम एक्स्ट्रा भोजन लेते हैं और मेहनत कम करते हैं उस हिसाब से, तो वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है फैट के रूप में। तो इसको कम करने के लिए सबसे पहले संतुलित आहार लेना पड़ेगा। चूँकि वो भाभी बंगाली है और उनके घर में रोज़ नियमित रूप से ये सब चलता है, नॉनवेज। चूँकि उनके घर में रोज़ बनता है तो वो भी लेती है, और वो अपना वज़न नहीं कम कर पाती क्योंकि वो दुकानदारी में इतना बिजी रहती है, उनको उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए उनको समय ही नहीं मिल पाता था। तो मैंने उनको बताया, देखिए, दवा अगर आपने बहुत खा चुकी है तो आप एक उपाय करके देख सकती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा नींबू का रस पीजिए। तो उन्होंने रोज़ लगभग 200 ml नींबू का रस, लगभग 1 गिलास नींबू का प्योर रस उन्होंने पिया 2 महीने तक। और 2 महीने के बाद में उन्होंने 15 किलो वज़न घटा लिया। और उसके बाद में उन्होंने थोड़ा कम कर दिया मात्रा, और पीते रहे कुछ समय तक। और उसके बाद में 2-3 नींबू फिर भी वो नियमित रूप से रोज़ हल्का गुनगुना पानी के साथ में लेती रही। उससे उनका वज़न बहुत घट गया। और इस समय चूँकि वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं ले रही है और खाना पीना भी संतुलित मात्रा में लेती है, और नींबू 2-3 नींबू का सेवन फिर भी वो करती है, तो उनका वज़न बढ़ता नहीं है। और जितना एक्स्ट्रा फैट था, उन्होंने ज़्यादा नींबू को एक साथ पी के उन्होंने घटा लिया है। तो ये तरीका आप करके देख सकते हो। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। शुरू में उनको बहुत दिक्कत होती थी, उनको गैस अपच होता था और उनको लैट्रिन भी कई बार जाना पड़ जाता था। भूख ज़्यादा लगती थी लेकिन फिर भी वो कंट्रोल करती थी। उनको एकदम से थोड़ा उन्हें लगता था कि कमज़ोरी आ रही है, भूख उनको ज़्यादा लगता था, लेकिन वो खाती नहीं थी क्योंकि उनको वज़न कम करना था। तो उन्होंने इस तरीके से कंट्रोल करके अपना वज़न कम कर लिया। और आप भी अगर चाहते हो तो ये तरीका अपना सकते हो। और साथ साथ अगर दवाई की बात की जाए, जो लोग दवाई पहले इस्तेमाल नहीं किया है, उन लोगों के लिए मैं एक दवाई सजेस्ट करूँगा जिसका नाम है हिमालय आयुर स्लिम कैप्सूल। ये बहुत ही अच्छा कैप्सूल है और हिमालय का प्रोडक्ट होने की वजह से इस पे बहुत ट्रस्ट करते हैं लोग, और बहुत अच्छा कैप्सूल है, फ़ायदा भी करता है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारा आयुर्वेदिक है, इससे नुकसान कम है। लेकिन इसको कुछ समय लेने के बाद में अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आपको छोड़ देना चाहिए। इसको लेने के बाद में कुछ समय तक कुछ परेशानियाँ हो सकती है, जैसे कि लैट्रिन बार बार जाना, उल्टी, उबकाई, गैस, अपच, ये सब बातें हो सकती है, और ये थोड़े समय में सही हो जाता है। लेकिन इसको लेते हुए अगर आपका वज़न नहीं घट रहा है तो इसको ना लीजिए। इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। हिमालय आयुर स्लिम कैप्सूल का एक कैप्सूल सुबह शाम 2 टाइम, या एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लिया जा सकता है खाना खाने के बाद। याद रखिए, ये जो भी मोटापा कम करने की दवाई है, इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए, इसको खाने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो मैंने नींबू का रस बताया था, उसको आप खाली पेट भी ले सकते हैं, और चाहे तो खाना खाने के थोड़ी देर बाद में भी आप ले सकते हैं।
दोस्तों ये हिमालय आयुर स्लिम कैप्सूल जो होता है ये ना केवल वजन को घटाता है, हमारे एक्स्ट्रा फैट को घटाता है, बल्कि हमारे अंदर रोग से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पैदा करता है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये। और इसका और भी बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि ये जो इसमें इंग्रेडिएंट्स पाए जाता है, मैं डिटेल से नहीं बोलूँगा, बहुत समय लगेगा और एक एक चीज़ के बारे में बोलने में। तो ये जो भी इंग्रेडिएंट्स है तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। लेकिन वज़न घटाने के लिए आपको सिर्फ कैप्सूल पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, इसलिए आपको संतुलित आहार लेना पड़ेगा, भरपूर नींद लेना पड़ेगा। और अगर एकदम से आप मोटे हो गए हो ज़्यादा, तो आपको अपना क्लिनिकल टेस्ट भी कराना पड़ेगा और उससे पता चलेगा कि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है। ज़्यादातर लोगों का जो मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसमें टाइफाइड हो जाता है और थायराइड की समस्या दिखता है, किसी को हीमोग्लोबिन की समस्या आ जाती है। तो अगर इस प्रकार की समस्या है तो आपको क्लिनिकल टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। आपको अगर बहुत अधिक भूख लगता है तो ये जो दवाई है इसको लेने से भूख भी कंट्रोल में रहेगा और आप उतना ही खाना खाइए जितना आपको ज़रूरत है, बहुत अधिक खाना नहीं खाइए। एक बार आप ज़्यादा ना खा के आप थोड़ा थोड़ा करके बार बार लीजिए, वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा ठीक प्रकार से और आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट को जमा नहीं होने देगा। तो दोस्तों आयुर स्लिम कैप्सूल और मोटापा घटाने का जो तरीका मैंने बताया है, ये आपको अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।